Good evening. Today we are going to start in detail information about the types of reactions, types of chemical reactions. ठीक है? And here is the first page. ठीक है? Which is telling you about the various types of chemical reactions. ठीक है? उसमें मैंने अब various types of chemical reactions के बीच में साथ साथ एक एग्जांपल देने की कोशिश की है इसमें. ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, उसके साथ मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको बताया कि हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. वेयर इज डीकंपोजिशन रिएक्शन. डीकंपोजिशन रिएक्शन में अगेन एक एग्जांपल दी हुई है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी एक एग्जांपल दिया है. सिमिलरली डबल डिस्प्लेसमेंट में भी एग्जांपल दिया है. लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन में मैंने कोई एग्जांपल नहीं दी. ठीक है, उसका रीजन क्या है कि व्हाई आई हैवंट गिवन एनी एग्जांपल फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन. कहीं ना कहीं अगर आप जूनियर क्लासेस में जाते हैं, ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत जूनियर क्लासेस का याद हो, ठीक है, कहीं ना कहीं आपने ये सारी रिएक्शंस रफली, ठीक है, रीड की हुई हैं. ठीक है, आपको रीड करके ऐसा नहीं लगेगा, अगर आपको पिछला जूनियर क्लासेस का याद हो, रीड करके ऐसा बिल्कुल नहीं लगने वाला कि यार मैंने कुछ नया पढ़ा. ठीक है, हाँ, थोड़ा डिटेल में इसे जरूर स्टडी करने वाले हैं हम इस क्लास के अंदर. अगर 10th क्लास की बात करें, 10th क्लास में हम ये सारी टाइप्स ऑफ रिएक्शन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं. एंड रही बात रिडॉक्स रिएक्शन की, रिडॉक्स रिएक्शन बिल्कुल आपके लिए नया निकल के आएगा. ठीक है, बिल्कुल आपके लिए एक बिल्कुल नई चीज निकल के आएगी रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, तो इसलिए मैं रिडॉक्स रिएक्शन की, जब रिडॉक्स रिएक्शन आएगा एट दैट टाइम ही आपको बताऊंगा कि हाँ व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, कैसे उसे यूज करना है. ठीक है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, तब उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम. ठीक है, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ऊपर ही आ रहा हूं. ठीक है, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है, डिटेल में बात करते हैं इसके ऊपर. ठीक है, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन की मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया आपको. ठीक है, आपके सामने रखा. ठीक है, रीड कर सकते हो आप डेफिनेशन को कि when two or more reactants, प्लीज नोट कर दो इस टॉपिक की डेफिनेशन को. कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन in which two or more reactants undergo a chemical reaction to form a single product. याद रखिएगा कंडीशन क्या निकल के आ रही है, सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन निकल के आ रही है इसके अंदर. ठीक है, अब इसमें सबसे पहली एग्जांपल उसने क्या ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन की. ठीक है, लेकिन ओवरऑल कंक्लूजन की तरफ जाता हूं तो ओवरऑल कंक्लूजन में आपको पता चलता है कि इस अकॉर्डिंगली कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दिस इज द जनरल फॉर्मूला. ठीक है, जनरल रूल कह सकते हो, जनरल रूल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें एटलीस्ट मिनिमम दो रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट लाके दे रहे हैं. दिस इज, ठीक है, ए एंड बी आर द रिएक्टेंट्स whereas they are combining together to form a single product that is known as AB. That is known as AB. तो ये जनरल रूल है. Whenever आप कोई एक रिएक्शन देख रहे हो, ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा, अब आपको क्वेश्चंस पूछेंगे 10th क्लास के बीच में कि आपको रिएक्शंस दे दी जाएंगी, उसमें आपको बताना होगा कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन. ठीक है, अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन को अगर जानना चाहते हो तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आपको यह समझना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बीच में आपको ये जनरल इक्वेशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन की याद रखनी पड़ेगी. ठीक है, ये जनरल इक्वेशन याद रखिए इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि यार मेरी टाइप्स ऑफ रिएक्शन में ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन निकल के आ रही है कि नहीं निकल के आ रही है. ठीक है, नोट कर लो इसे. ठीक है, डेफिनेशन निकल के आ रही है, when two or more reactants undergo a chemical reaction to form a single product, the reaction is called combination reaction. और उसका रूल क्या याद रखना है, A plus B. ठीक है, अब यहां पर बर्निंग ऑफ कोल के बीच में आप ध्यान दो, ए की जगह क्या आ रहा है, सी. ए की जगह मेरा पास क्या आ रहा है, सी, प्लस बी की जगह क्या आ रहा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. ठीक है, अब ए बी क्या निकल के आ रहा है, कंप्लीटली आप देख सकते हो CO2. क्या निकल के आ रहा है, CO2. देख के ही पता चल रहा है हमें. ठीक है, ए की जगह ए को किसने रिप्लेस कर दिया, कार्बन ने. अब बर्निंग ऑफ कोल, कोल किसे रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, सी के साथ. ठीक है, अब कंबशन वाला है. ठीक है, बर्निंग हो रही है, बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही अक्कर करती है, तो यहां पर रिएक्शन किसके साथ निकल के आएगी, ऑक्सीजन के साथ.
तो ये मेरे पास कॉम्बिनेशन एक्शन की सबसे इजी एग्जांपल निकल के आती है, ठीक है। देन मूविंग फर्दर, मैं अगर आगे बढ़ता जाऊं, ठीक है, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा। मूविंग फर्दर, प्लीज अपने स्पीकर बंद कर दो, स्पीकर बंद कर दो जिसका होना। देन सिमिलरली फॉर्मेशन ऑफ वाटर, अब अगर आप एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर को देख के चलोगे तो उसमें भी वही चीज हो रही है, ठीक है। ए, ये सारी चीज क्या, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, प्लस ऑक्सीजन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को, कन्वर्जन, ठीक है। ये वाटर मॉलिक्यूल किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो एवरी टाइम रूल को दिमाग में रखो, ठीक है। रूल को दिमाग में रखते हुए आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में आगे चल के पता चलेगा, तो मैं रूल को साथ साथ लेके चल रहा हूं, ठीक है। सो फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज एन ऑल्सो एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। नेचर के अंदर अपने आप वाटर की फॉर्मेशन निकल के आ रही है, ठीक है। देन फर्दर, मूविंग फर्दर, मेरे पास आगे जाके एक रिएक्शन निकल के आएगी फर्दर। अब इसके बारे में हमने डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। अब याद रखिएगा, अब CaO, याद नोट कर लो इसे क्विक लाइन बोला जाता है, ठीक है। बुक्स के बीच में या क्वेश्चन कभी कभी टीचर डालते हैं, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग कैल्शियम ऑक्साइड वो कभी कभी वर्ड यूज करते हैं क्विक लाइन, ठीक है। तो याद रखिए कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अब कैल्शियम ऑक्साइड बनता कहां से है, ठीक है। अब क्विक लाइन की फॉर्मेशन मेरी जो निकल के आती है, ठीक है, क्विक लाइन, ये CaCO3 इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कैल्शियम कार्बोनेट, नोट कर लो इस बात को, कैल्शियम कार्बोनेट, क्विक लाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की हेल्प के साथ कैल्सिनेशन की जाती है। कैल्सिनेशन इज अ प्रोसेस, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में कैल्सिनेशन प्रोसेस के बारे में आएगा, तब आपको बताएंगे डिटेल में इसके बारे में, ठीक है। अब कैल्सिनेशन तब आता है, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी बच्चा ना कंफ्यूज हो जाता है इस चीज में, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। एक आ रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अगर कैल्सिनेशन का प्रोसेस करेंगे, ठीक है, कैल्सिनेशन नोट कर लो इसे, कैल्सिनेशन का प्रोसेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, CaO मिलने वाला। लेकिन अगर कैल्शियम मेटल, ठीक है, कैल्शियम मेटल की रिएक्शन अगर वाटर के साथ करवाओगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलता है। तो ये वाला पोर्शन एंड ये टोटली डिफरेंट है, ठीक है। एक कैल्शियम के साथ मुझे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलने वाला है, एक कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, ठीक है। जब भी कैल्शियम की हेल्प के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेके आओगे तो हाइड्रोजन गैस की एवोल्यूशन निकल के आती है। बट अगर यहां पर देखो, अगर, ठीक है, एक मिनट मैं बता रहा हूं, लेकिन अगर कैल्शियम ऑक्साइड की हेल्प के साथ, मैंने क्या लिखा था, मैंने पहले लिखा था कैल्शियम मेटल, मैं क्या बोल रहा हूं, ये वाली रिएक्शन के साथ बच्चे कंफ्यूजन कर देते हैं, ये रिएक्शन डिफरेंट है, इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। उस दिन छवि अगर हम बात करें, छवि कह रही थी कि बाय प्रोडक्ट हाइड्रोजन भी निकल के आ रहा है, ठीक है। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं, एक रिएक्शन निकल के आती है कैल्शियम की वाटर के साथ, एक रिएक्शन निकल के आती है कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विक लाइन की वाटर के साथ। सो ये दो डिफरेंट रिएक्शंस है। अब क्लियर हो रही बात? अभी भी अगर किसी को डाउट है तो पूछो। सर समझ नहीं आया, तो दोबारा समझा दो। चलो मैं दोबारा बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। वी आर हैविंग टू डिफरेंट रिएक्शंस, एक मेटल के साथ निकल के आ रही है वाटर की, ठीक है, एक कैल्शियम ऑक्साइड की निकल के आ रही है रिएक्शन। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, मैं
इस रिएक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा अभी, ठीक है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस रिएक्शन इन कॉम्बिनेशन। अब मैं ये दो रिएक्शंस को इकट्ठे लेकर क्यों चल रहा हूं, रीजन ये निकल के आ रहा है, बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं ये वाली रिएक्शन को इसके साथ। हमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में याद रख लो, कैल्शियम यूज नहीं होता, कैल्शियम ऑक्साइड यूज होता है। और कैल्शियम ऑक्साइड हमें किसकी हेल्प के साथ मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट की हेल्प के साथ मिल रहा है, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर आपको ये सारी चीजें याद रखनी होती हैं, मिक्सिंग बहुत होती है। अब क्लियर हो रही है बात अमन जी, अब क्लियर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, होगी। ठीक है। गुनगुन, जयशना, सभी को क्लियर हो रही है बात? आज सारे आए ही नहीं है ना? उज्जवल आया? युवम भी नहीं है? नहीं है, पार्टी कर रहे सर मीटिंग। वाह पागल है, ठीक है। सो वी आर नॉट गोइंग टू कंफ्यूज आवर कॉम्बिनेशन रिएक्शन विद द कैल्शियम, ठीक है। सो स्टार्टिंग मैं यही बात समझाने के चल रहा हूं। सो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, कैल्शियम, मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाटर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ए के साथ। तो दिस इज द मेथड। मैं हर बार जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करके चलता हूं इसे, हर बार जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करके चलना हमने। क्लियर है यहां तक? अब ये रिएक्शन कैसे पॉसिबल है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन अक्कर कर जब करती है, मेरे पास आगे एक वीडियो है, ठीक है, हमारे पास ये वीडियो है आगे, ठीक है, कि किस तरह से ये सारा अक्कर करेगा, ठीक है। अब ये वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में आपने देखा, दिख रही है सभी को, ठीक है। स्टार्टिंग में जो ये व्हाइट कलर का आपके पास नजर आ रहा है, ठीक है, जो ये व्हाइट कलर का आपको वो नजर आ रहा है, दिस इज ये व्हाइट कलर का जो नजर आ रहा है, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, वाटर को ऐड कर रहा है उसके बीच में। अब जब वाटर को ऐड करता है तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, याद रखिएगा, हीट प्रोड्यूस होती है। दिस इज नोन एज एक्सोथर्मिक, नोट कर लो इस बात को, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के बीच में अगर हीट प्रोड्यूस होती है एंड दैट रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसे क्या बोलते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और अगर किसी फ्रूट के गोडाउन में गया हो, ठीक है, वैसे तो गवर्नमेंट इसे लीगल मानती नहीं है, गवर्नमेंट बैन करती है इसे। अगर आप किसी गोडाउन में जाओ, ठीक है, जहां पर फ्रूट वगैरह को हमने राइप करवाना, पकाना है, तो वहां पर हम ये चीज का इस्तेमाल, ये पाउडरी लाइक सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये पाउडरी लाइक, ठीक है। मैं इसे कंटिन्यू कर रहा हूं, आगे वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा है, इसके बीच में मेरे पास अब ये रिएक्शन के बीच में वाटर ऐड कर रहा है, साथ में हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। जो स्टीम आपको नजर आ रही है वो हीट है कि वाटर इवेपोरेट हो रहा है, हीट इतनी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है कि वाटर इवेपोरेट हो जा रहा है, ठीक है। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन निकल के आ रही है वाटर के साथ, एकदम से देखो रिएक्शन कैसे बर्न की थी, ठीक है। हीट अभी भी प्रोड्यूस हो रही है, वाटर अभी भी इवेपोरेट हो रहा है।
दिस इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एट द एंड हमें बाय प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कलर नहीं चेंज होने वाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कलर विल रिमेन सेम, कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब याद रखो जहां पर ये वीडियो बंद हुई है उसने क्या बोला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब Ca। ठीक है, उसने क्या बोला, एक मिनट देखे, ठीक है, मेरे पास क्या निकल के आ रहा है यहां पर, अब ध्यान से देखिएगा, मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या निकल के आता है, स्लैग्ड लाइन। क्या नेम निकल के आता है, स्लैग्ड लाइन। अब इसका कलर भी, जो ये बोतल के अंदर हमने अब सॉल्यूशन डाला है, इसका कलर भी क्या होता है, व्हाइट कलर का ही होता है। बट अब इसकी रिएक्शन आपने देख ली है, रिएक्शन क्या निकल के आ रही थी, हमने पिछली स्लाइड में देखी रिएक्शन क्या निकल के आ रही। ठीक है, व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, रिएक्शन समझ में आ रही है, क्लियर है, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। छवि, इस रिएक्शन में आज कोई डाउट है तो पूछो, क्लियर है अब। ठीक है, माइट भी जब आपके स्कूल्स लगेंगे आपको ऐसी रिएक्शंस करवाई जाएंगी लैब के अंदर, तो मैंने इसलिए रखा साथ में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये नोट करने वाली बातें हैं। ठीक है, ये नोट करने वाली है, एक्स्ट्रा मटेरियल है जिसके बारे में क्वेश्चनिंग की जाती है एग्जाम में। ठीक है, नोट कर लो इसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बन गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो पुराने घर अगर आपको याद हो, ठीक है, आजकल तो हम चलो पेंट करवाते हैं सीधा, पहले क्या करते थे कि व्हाइट वॉश करवाते थे। ठीक है, कली, किसे कभी कभी बोलते थे कली, चुनना। ठीक है, जो रिएक्शन हमने अभी पढ़ी है दैट इज सेम, जो पुराने जमाने में घर में जो व्हाइट वॉश किया जाता था दैट वाज द सेम रिएक्शन। कली को लाके आप जब भी आप ड्रम में डालोगे, ड्रम में पानी डालोगे तो हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो दैट कली, ठीक है, जिसे हम कली बोलते हैं पंजाबी के बीच में, इज कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम होती है वो। और वो कली को जब वाटर के साथ ऐड किया जाता है, जो हमारे पास मटेरियल निकल के आता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, दैट इज स्लैग्ड लाइन। ठीक है, वो स्लैग्ड लाइन को हम दीवारों के ऊपर लगाते थे पहले। ठीक है, अब दीवारों पर लगाने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड, जो एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, उसके साथ रिएक्शन कर देती है। ठीक है, आफ्टर रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मतलब स्लैग्ड लाइन की रिएक्शन विद कार्बन हाइड्रोक्साइड, तो वो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, और उसके बाद मतलब जैसे वो रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कर लेगा व्हाइट वॉश, तो उसकी शाइनी अपीयरेंस निकल के आती है। ठीक है, और व्हाइट कलर का शाइनी अपीयरेंस, दैट इज व्हाई उसे क्या बोला जाता है, व्हाइट वॉशिंग। अब इसके ऊपर क्वेश्चनिंग बहुत आती है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे निकल के आता है, क्वेश्चन समझो। ए कंपाउंड ए, नोट कर लो क्वेश्चन, ए कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म द कंपाउंड बी। अब क्वेश्चनिंग पेपर में कैसे आती है, क्वेश्चन नोट कर लो, आपको क्यों कैसे पता चलेगा कि हां मुझे यही रिएक्शन करनी है। ए कंपाउंड ए, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, कंपाउंड ए reacts with water to form the compound B, to form the compound B, which is, ठीक है, which is used, मतलब कंपाउंड B की बात कर रहे हैं, which is used in white washing, which is used in white washing। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, नेम द कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी, नेम द कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी, ऑल्सो राइट द
केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व, ऑल्सो राइट द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व। क्लियर है? यहां तक नोट कर लिया ये सारा? केमिकल रिएक्शन तो ये ऑल्सो राइट द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व। अब एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? वो कंपाउंड ए कौन सा होगा? क्विकलाइन, दैट इज CaO। ठीक है, कंपाउंड बी क्या होगा? स्लैग्ड लाइन, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, रिएक्शन क्या लिखनी है? पहले क्विकलाइन की हेल्प के साथ फॉर्मेशन ऑफ स्लैग्ड लाइन, देन स्लैग्ड लाइन की हेल्प के साथ स्लैग्ड लाइन की रिएक्शन करवा देनी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। क्या आपके सामने लिखी हुई है जो रिएक्शन, वो रिएक्शन की बात करनी है। तो दोनों रिएक्शंस के एक्सप्लेन करके आ, ठीक है? नोट कर लिया, आगे बढ़े। स्पीकर बंद करो प्लीज अपने, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, देन डीकंपोजिशन रिएक्शन, नई टाइप की रिएक्शन निकल के आ रही है। देन सेकंड टाइप डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब डीकंपोजिशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि व्हाट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है जिसमें, ठीक है, सिंगल कंपाउंड इज स्प्लिटिंग into two or more compounds, two or more compounds। ठीक है, in which the single compound is splitting into two or more compounds। ठीक है, that is known as decomposition reaction, which is opposite to that of combination reaction। ठीक है, अब यार लिटरली याद रख लो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। अगर ये ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन है तो इसका रूल कैसे निकल के आएगा? बिल्कुल ऑपोजिट। AB विल स्प्लिट अप टू गिव A प्लस बी। उसमें क्या हो रहा था? A प्लस बी एड होके AB दे रहे थे, इसमें AB डिवाइड होकर क्या दे रहा है? A प्लस बी दे रहा है। डिवाइड होकर क्या दे रहा है? A प्लस बी दे रहा है। ठीक है, नोट कर लो सारा। ठीक है, अब कंडीशन क्या याद रखनी है? कंडीशन याद रखनी है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑलवेज अक्कर जब आप उसे हीट दोगे, लाइट दोगे या इलेक्ट्रिसिटी दोगे। ठीक है, जब आप उसे हीट दोगे, लाइट दोगे या इलेक्ट्रिसिटी दोगे, ओनली देन डिकम्पोजिशन रिएक्शन विल अक्कर। दैट इज वाई जब आप जनरल फॉर्मूला यहां पर देख रहे हो, ठीक है, मैं इसे रब कर रहा हूं सारा, जब आप जनरल फॉर्मूला देख रहे हो तो यहां पर उसने हीट यहां पर मेंशन किया हो। अब हीट भी हो सकता है, लाइट भी यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब डिकम्पोजिशन विदाउट हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी अक्कर नहीं करेगा। सो नेसेसरी कंडीशन डिकम्पोजिशन की क्या निकल के आ रही है कि देयर शुड बी ईदर हीट, वी शुड प्रोवाइड विद हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। सो मतलब इन शॉर्ट अगर सोच के देखें तो डीकंपोजिशन रिएक्शन की मेरे पास टाइप्स निकल के आ रही हैं। व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग हीट, सेकंड व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग लाइट, व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो मेरे पास इन शॉर्ट इनडायरेक्टली मैं ये बोल सकता हूं डीकंपोजिशन रिएक्शन इज ऑफ थ्री टाइप्स। डीकंपोजिशन रिएक्शन इज ऑफ थ्री टाइप्स विच आर इन्वॉल्विंग हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? अब उसने यहां पर ऑलरेडी मेंशन कर दिया यार, जिस रिएक्शन के बीच में हीट यूज होती है उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट यूज हो रही है। नोट करो इस बात को। एक्सोथर्मिक में क्या था? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या था कि हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या था? हीट इवॉल्व हो रही है, हीट
प्रोड्यूस कह देते हैं, चलो हीट प्रोड्यूस हो रही है इसमें। ठीक है, नोट कर लिया? कर लिया जी नोट? प्लीज नोट्स अपने बनाते जाओ साथ साथ। हाँ जी, एक्सोथर्मिक के बीच में हीट प्रोड्यूस होती है, एंडोथर्मिक के बीच में हीट यूज होती है। ठीक है, हमने अभी जो एक मिनट, हमने अभी जो पीछे रिएक्शन देखी है, ठीक है, ये वाला जो देखा था हमने, ठीक है, इसके बीच में क्या हो रहा था? ठीक है, अगर आपको याद हो, हमने ये रिएक्शन देखी, इसके बीच में क्या हो रहा था? हीट प्रोड्यूस हो रही थी। चेक कर लो दोबारा, हीट देखो, हीट प्रोड्यूस हो रही है, वाटर इवेपोरेट हो रहा है, इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है कि वाटर इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वाटर इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। हो रही है ना हीट प्रोड्यूस, नजर आ रहा है? तो ये एक्सोथर्मिक है, इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट यूज होती है। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, अच्छा, देन आगे फर्दर मेरे पास फिर से एक एक्टिविटी निकल के आ रही है। ठीक है, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन को देखते हैं, ध्यान से देखना, नोट करिए आओ साथ साथ। एम क्या निकल के आ रहा है? दोबारा शुरू कर रहा हूं, एम क्या निकल के आ रहा है देख लो एक बार। स्टॉप कर रहा हूं। एम क्या निकल के आ रहा है? हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट। ठीक है, टू क्लासिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, टू क्लासिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब उसने यहां पर एम क्या रखा है? अब आपको बताना है कि कौन सी टाइप की रिएक्शन है भाई। ठीक है, अब अगर आपको पिछला याद हो, मैंने क्या लिखवाया था? अगर अभी आपको याद हो तो हमने क्या लिखा था? AB प्लस हीट। तो यहां पर क्या आ रहा है? हीटिंग ही निकल के आ रहा है। ठीक है, मतलब हीट यूज हो रही है। सो क्लासिफिकेशन, अगर टाइप ऑफ रिएक्शन की क्लासिफिकेशन करनी है तो आपको याद होना चाहिए, या तो हीट प्रोवाइड करेंगे, या लाइट प्रोवाइड करेंगे, या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ओ स्पीकर बंद कर लो। देन अभी देखो रिएक्शन क्या आ रही है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, लेड नाइट्रेट, साथ साथ लिख लो। नहीं देख लो, वैसे मैं वीडियो ना YouTube पे डालूंगा, तब एक्टिविटी नोट करनी हो तो कर लेना। अब ये टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने लेड नाइट्रेट डाल दिया, हीटिंग दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। अब आफ्टर हीट हमारे पास स्पार्क्स आनी शुरू होगी। अब देखो कोई ना कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है, आप देख सकते हो टेस्ट ट्यूब में से गैस प्रोड्यूस हो रही है। मोर ओवर ब्राउन कलर का हो गया, उससे पहले व्हाइट कलर का था सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप अगर उसके बीच में थोड़ी सी फ्लेम लेके जाओगे तो उसका कलर ब्लू कलर का निकल के आता। अब ऑब्जर्वेशन को नोट जरूर कर लेना, चेंज इन कलर, व्हाइट टू येलो कलर का हो गया। ठीक है, येलो कलर क्यों हुआ? PbO है। सेकंड, ब्राउन फ्यूम्स। ठीक है, ब्राउन फ्यूम्स, जो गैस प्रोड्यूस हो रही थी वो ब्राउन फ्यूम्स थी, मतलब दैट वाज ड्यू टू NO2। ये नोट कर लो। ग्लोइंग स्टिक, आप ग्लोइंग स्टिक को अगर उसके अंदर डालते हो तो उसकी प्रेजेंस शो करता था, ऑक्सीजन ब्लू कलर का आता था। तो रिएक्शन क्या आ रही थी? रिएक्शन, ये मैंने रिएक्शन स्टार्टिंग में एग्जांपल की तरह लिखी भी हुई थी। ठीक है, स्टॉप कर रहा हूं इसे। ठीक है, तो रिएक्शन क्या निकल के आ रही है? ठीक है, 2Pb हमने
लेड नाइट्रेट, दिस इज लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को क्या किया, हीट किया, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में हमने देखा था कि येलो कलर का कुछ प्रोड्यूस हुआ था टेस्ट ट्यूब में, वो येलो कलर किसे रिप्रेजेंट कर रहा था, लेड ऑक्साइड को। रेड कलर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, लेड ऑक्साइड को। सिमिलरली गैस प्रोड्यूस हो रही थी ब्राउन कलर की, थोड़ी सी फ्यूम्स थे उसके अंदर, ठीक है, दैट वाज ड्यू टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। प्लस हमने क्या देखा था, जब एक बर्निंग मैच स्टिक को आप टेस्ट ट्यूब के अंदर लेके जाते तो ब्लू कलर की एक स्पार्क आती थी, दैट वाज रिप्रेजेंटिंग के हाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, दैट वाज रिप्रेजेंटिंग के ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो देखो क्या निकल के आया इसमें, ये मेरा सिंगल कंपाउंड है, ठीक है, ध्यान से देखो इसे, ये मेरा सिंगल कंपाउंड है, ABC लिख देते हैं इसे, हीट प्रोवाइड की, ठीक है। तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, A B प्लस C के बीच ब्रेक हो रहा है ना, 2 और मोर देन 2 भी हो सकते हैं। सिंगल कंपाउंड, ठीक है, इज स्प्लिटिंग अप, उसे क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन इनटू 2 और मोर कंपाउंड्स। क्लियर है यहां तक, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, इसके ऊपर क्वेश्चनिंग आती है, ठीक है। मैं कंटिन्यू कर रहा हूं आगे वीडियो के साथ कंटिन्यू करते हैं। रिएक्शन नोट कर ली थी ना, तो दिस इज नोन एज थर्मल डीकंपोजिशन, ठीक है। अब ये रिएक्शन को नाम क्या दिया हुआ, थर्मल डीकंपोजिशन, प्लीज राइट इट डाउन, ये वन ऑफ द टाइप है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन की, दिस इज नोन एज थर्मल डीकंपोजिशन, ठीक है। देन आगे बढ़े, क्लियर है यहां तक सभी को, तजिंदर क्लियर है, चलो आगे बढ़े। दिशा है, दिशा नहीं है, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। देन मूविंग फर्दर, मेरे पास अगली रिएक्शन निकल के आ रही है, ठीक है। अब इसमें लाइट का यूज हो रहा है, डीकंपोजिशन रिएक्शन ही है लेकिन लाइट का यूज हो रहा है, ठीक है। रिएक्शन लिख लो, व्हेन सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। अब मैंने आपको पहले भी बताया कुछ मेडिसिन ऐसी आती हैं हमारी जिन्हें ब्लैक कलर की बोतल्स के अंदर स्टोर करना पड़ता है, रीजन उसका क्या निकल के आता है, क्योंकि वो सनलाइट के साथ रिएक्शन करके डीकंपोजिशन रिएक्शन अक्कर कर देता है। इसी तरह से सिल्वर क्लोराइड इज एन एग्जांपल ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिसमें अगर उसे सनलाइट के अंदर रखा जाएगा तो अदरवाइज उसका कलर क्या होता है, समथिंग सिल्वर एज वेल एज आप ग्राउंड वो भी कह सकते हो व्हाइटिश भी, ठीक है। सिल्वर व्हाइटिश टोन होती है लेकिन सनलाइट के बीच में जाकर वो क्या बन जाता है, ग्रेइश कलर का बन जाता है, ठीक है। आगे मेरी रिएक्शन निकल के आ रही है, ठीक है, मेरा आगे, ठीक है, आपको पता चलेगा यही चीज किया हमने, ध्यान से देखिए। हमने सिल्वर क्लोराइड लिया, उसे लाइट के बीच में रखा, सिल्वर कलर का निकल के आ रहा है, लाइट के बीच में रखा, ठीक है। अब जिस पोर्शन के ऊपर रिंग पड़ी हुई थी वो पोर्शन तो सिल्वर ही रह गया, बाकी सारा ग्रेइश कलर का हो गया, ठीक है। दिस इज ए सिंपल रिएक्शन, फ्यू सेकंड्स की रिएक्शन है। हमने क्या देखा, सिल्वर क्लोराइड लिया हमने, सिल्वर क्लोराइड के सॉल्यूशन के बीच में हमने एक रिंग रख दी, अब लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस पोर्शन के ऊपर का तो लाइट पड़ी है दैट टर्न्स इनटू ग्रे, बाकी रेस्ट ऑफ द पोर्शंस क्या निकल के आए हैं, व्हाइट। रिंग जिसके ऊपर पड़ी हुई थी वो व्हाइट ही रहा क्योंकि उसे लाइट ही नहीं मिली। सो दिस इज नोन एज फोटोलिसिस डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब ये आगे फर्दर सिल्वर ब्रोमाइड निकल के आ रहा है, सिल्वर ब्रोमाइड इज ऑल्सो सेम एज दैट ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, नोट कर लो। सिल्वर ब्रोमाइड में क्या हुआ, फिर से लाइट प्रोवाइड की,
वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर प्लस ब्रोमीन। तो रिजल्ट क्या निकल के आया, सिल्वर क्या होता है, ग्रेइश कलर का होता है, ग्रेइश व्हाइट। ठीक है, वो पेल येलो कलर का था, सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है, प्लेन येलो कलर का। अब याद रखो, ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन निकल के आता है हमारे पास। ठीक है, क्या क्वेश्चन निकल के आता है कि सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, किसके लिए यूज की जाती थी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज की जाती थी। अब तो चलो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी हम कर ही नहीं रहे, ठीक है, लेकिन अदरवाइज क्या होता था, ये डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इज ऑल्सो यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कैसे आता है, ए कंपाउंड इज यूज्ड इन दी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ठीक है, नेम दैट कंपाउंड। क्वेश्चन पेपर में ऐसे आ जाता है, ठीक है। अब या तो सनलाइट या बल्ब की लाइट कोई भी यूज करोगे, ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन यू अक्कर करती है आफ्टर दी अकरिंग ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो मेरे पास प्रोडक्ट निकल के आता है उसे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। ठीक है जी, क्लियर है, नोट कर लिया था ये सारा, आगे बढ़े, नोट कर लिया भव्या, नोट कर लिया, चलो 2 मिनट से कर दो जल्दी करो नोट, साथ साथ नोट्स बनाई जाओ। और जो क्वेश्चन मैं बोलता हूं वो क्वेश्चन भी साथ साथ लिख लेना। स्पीकर बंद कर दी। चलो आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, मूविंग फर्दर। ठीक है, अगली फिर से मेरे पास एक निकल के आ रही है एक्टिविटी, ध्यान से देखिए। अब पहले एम लिख दो। अब अगली क्या आ गई, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके हमारी आ गई डिकम्पोजिशन रिएक्शन, लेकिन उसने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एंड टू क्लासिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। मैंने आपको पहले से ही नाम बता दिया, ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वेट करते हैं, सभी को आने दीजिए, सेशन अब एक्सपायर हो गया था। स्पीकर बंद कर लो अपने। प्लीज अपने स्पीकर बंद कर लो भव्या। प्लीज कौन, किसका स्पीकर ऑन है? भव्या स्पीकर बंद कर, तजिंदर स्पीकर बंद करो, नमन स्पीकर बंद करो। चलो मैं एक्टिविटी आगे शुरू कर रहा हूं, ठीक है, नोट कर लिया नेम, देन अब ध्यान से देखिएगा, बड़ी सिंपल सी एक्टिविटी है। फिर से मटेरियल्स रिक्वायर्ड, प्लास्टिक बाउल ले लिया, 9 वोल्ट की बैटरी ले ली, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, बेकिंग सोडा ले लिया, 2 टेस्ट ट्यूब्स ले ली, अब
सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए डाला बिकॉज वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लिख लो, वाटर इज अ पुअर कंडक्टर, सो टू एनहांस कंडक्टिविटी वी ऐड सल्फ्यूरिक एसिड और बेकिंग सोडा। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट इजीली कर लेता है। देन हमने क्या किया, टर्मिनल्स के ऊपर टेस्ट ट्यूब्स को अटैच कर देना। बैटरी हमने ऑलरेडी पानी के अंदर डिप करके रखनी है बैटरी। ठीक है, अब आप देख सकते हो गैसेस इवॉल्व हो रही हैं दोनों टेस्ट ट्यूब्स के बीच में। ठीक है, गैसेस इवॉल्व हो रही हैं दोनों टेस्ट ट्यूब्स के बीच में। अब एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, दूसरी में ऑक्सीजन। ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू अकर ओनली व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पासिंग थ्रू दी वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब ही यही निकल के आता है कि वाटर को ब्रेक कर देना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। अब ये रिएक्शन नोट कर लो। ठीक है, H2O splits into हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, साथ में बैलेंसिंग करके दिखाई हुई है। ठीक है, अब कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, एनोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। नोट कर दो, एनोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, कैथोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। 3 टाइप्स के हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की एक्टिविटीज भी देख ली। एक में हीट यूज हुई है, एक में सनलाइट यूज हुई है या लाइट यूज हुई है, तीसरी में इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई है। क्लियर हो रहा है। सो आज सिर्फ यही 2 टाइप्स की रिएक्शंस के साथ हम आगे बढ़ते हैं, मतलब खत्म करते हैं। कल अगली 2 टाइप्स लेके आएंगे, मतलब अगली 3 टाइप्स लेके आऊंगा, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है। आज के सेशन में अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। अभी किसी को कोई डाउट है? इसका रिएक्शन वो मैं लिख देता हूं। H2O, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, बैलेंसिंग कर रहे हैं, बैलेंसिंग करके इसके आगे आए। लिख लो रिएक्शन।